अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी लास्ट क्लास है फॉरेक्स बेसिक्स के ऊपर। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर जो था उसके अंदर मैंने कहा था कि हम जो है वो टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन एक और लेक्चर जो है मुझे लगा कि मुझे इंक्लूड कर देना चाहिए इस प्लेलिस्ट के अंदर। फॉरेक्स बेसिक जो है उसके अंदर जो है मुझे लगा कि एक ये वाला जो लेक्चर है इसको इंक्लूड कर देना चाहिए। और वो कौन सा लेक्चर है? और वो आज का जो हमारा लेक्चर है वो ये है कि फॉरेक्स मार्केट के अंदर कितनी तरह के सेशंस होते हैं या फॉरेक्स मार्केट कितने सेशंस के अंदर चलती है। ठीक है, या फॉरेक्स मार्केट में कितनी तरह के सेशंस होते हैं, तो उसको हमने देखना है। अब हमारी जो नेक्स्ट प्लेलिस्ट होगी वो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर होगी। टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा लंबा चलेगा और इसकी जो हमारी वीडियो की लेंथ होगी वो भी इंक्रीज होगी, क्योंकि अब हमारा सारा जो काम है वो चार्ट के ऊपर होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो की लेंथ वगैरह इंक्रीज होगी और आप लोगों ने साथ साथ नोट्स वगैरह भी बनाने हैं। अच्छा, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है कि फॉरेक्स मार्केट कितने सेशन के अंदर चलती है। आप लोगों ने क्या करना है, गूगल के ऊपर आना है। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आप लोगों ने फॉरेक्स फैक्ट्री वेबसाइट सर्च करना है। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। तो फॉरेक्स फैक्ट्री की जो है पहली पहली जो वेबसाइट है इसको आप लोगों ने ओपन कर लेना है। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने जो एक काम करना है वो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग जो है वो अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे ना टाइम का आपको जो है वो शो हो रहा होगा। यहाँ पे आप जिस भी कंट्री से हैं आप लोगों ने अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि मैं पाकिस्तान से हूँ तो यहाँ पे मैंने अपनी कंट्री सेलेक्ट कर ली। उसके बाद सेव सेटिंग कर देनी है। उसके बाद आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको सेशंस का ऑप्शन मिलेगा। अब ये वो बोले सेशंस हैं जिसके अंदर फॉरेक्स मार्केट जो है वर्क कर रही होती है, या फॉरेक्स मार्केट जो है वो जिन सेशंस के अंदर चलती है। अब ये जो सेशंस हैं वो कितनी तरह के होती हैं? 4 तरह के सेशंस होते हैं। सिडनी सेशन होता है, टोक्यो सेशन होता है। टोक्यो को एशिया सेशन भी बोलते हैं। ठीक है, सिडनी सेशन होता है, टोक्यो सेशन होता है, या एशिया सेशन होता है। उसके बाद ये हमारे पास लंदन सेशन है, उसके बाद न्यूयॉर्क जो है वो सेशन है। हमारे पास 4 तरह के सेशंस होते हैं फॉरेक्स मार्केट के अंदर। अब इनकी टाइमिंग जो है वो डिफरेंट है, वो हम देख लेते हैं। अच्छा, अब इनकी जो टाइमिंग है वो यहाँ पे मैंने एक जो है वो रोड मैप बनाया हुआ है इसकी टाइमिंग वगैरह के लिए। ठीक है, पिक्चर वगैरह जो है वो बनाई हुई है। तो आप लोगों ने वीडियो स्टॉप करके इनकी टाइमिंग वगैरह जो है वो लिख लेनी है। ये पाकिस्तानी टाइम है। ठीक है, अगर पाकिस्तान से आप देख रहे हैं तो ये पाकिस्तानी टाइम है। ठीक है, और अगर आप दूसरे कंट्री से देख रहे हैं तो टाइमिंग क्या होगी वो मैं आप लोगों को जो है वो भी बताता हूँ। अच्छा, अब जो सिडनी सेशन है ये रात 2 बजे स्टार्ट होता है और सुबह 5 बजे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, और जो हमारे पास टोक्यो सेशन है इसको एशिया सेशन भी बोलते हैं। टोक्यो सेशन या एशिया एशिया सेशन जो है रात सुबह 5 बजे स्टार्ट होता है और 12 बजे तक जो है वो दोपहर 12 बजे तक चलता है। फिर लंदन सेशन जो है दोपहर 12 बजे चलता है और जो है फिर हमारे पास जो है 5 बजे तक जो है ये चलता है। ठीक है, दोपहर 12 से 5 बजे तक, शाम 5 बजे तक। फिर न्यूयॉर्क सेशन जो है वो हमारे पास चलता है जी शाम 5 बजे से लेके रात के 2 बजे तक। ठीक है, फिर रात 2 बजे हमारे पास सिडनी सेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अब ये सेशंस के अंदर मार्केट डिवाइड की हुई है वो भी मैं आप लोगों को जो है वो चार्ट के ऊपर जाके बताऊंगा। ओके, अब सबसे ज़्यादा जो ट्रेड्स हो रही होती हैं वो इस सेशंस के अंदर होती हैं। ठीक है, इस सेशन के अंदर जो है वो लोग मतलब कि जो ट्रेडर्स हैं सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग इस सेशन के अंदर करते हैं। वो क्यों करते हैं उसकी भी रीज़न मैं आप लोगों को जो है वो चार्ट के ऊपर जाके बताता हूँ। ठीक है, अब चार्ट के ऊपर जाके बताऊंगा कि आप लोगों में जो है वो क्या रीज़न है कि लोग जो है वो न्यूयॉर्क सेशन को ज़्यादा ट्रेड करते हैं। अब अगर आप दूसरे कंट्री से हैं, बांग्लादेश से हैं, अफ़गानिस्तान से हैं, पाकिस्तान से हैं, जहाँ सॉरी इंडिया से हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, तो अब टाइमिंग वगैरह क्या होगी? अब यहाँ पे देखें, जब आप यहाँ पे अपना टाइम लगाएँगे ना, जैसे कि आप इंडिया से हैं तो टाइम लगाएँगे आप, तो यहाँ पे देखिए कि ये वाला सेशन स्टार्ट हो रहा है 2 बजे से पहले क्या है जी हमारे पास यहाँ पे सॉरी 3 बजे से पहले क्या है जी हमारे पास 2 बजे। ये सेशन जो है हमारे पास स्टार्ट हो रहा है 2 बजे। 2 बजे स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे देखें कितने बजे एंड हो रहा है? ये जी हमारे पास एंड हो रहा है 5 बजे। ठीक है, अब यहाँ पे चल तो ये आगे तक रहा है, लेकिन यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी है, ये याद रखनी है कि भाई जब न्यू सेशन स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि टोक्यो सेशन स्टार्ट हुआ है, ठीक है, ये राइट 5 बजे यहाँ पे स्टार्ट हो गया। ठीक है, राइट 5 बजे स्टार्ट हुआ है, तो जो पिछला सेशन है सिडनी सेशन है उसकी पावर खत्म, तो इसको हम आगे जो है इसको काउंट ही नहीं करते। ठीक है, तो मतलब हमारे पास जो सिडनी सेशन है वो रात 2 बजे स्टार्ट हुआ। ठीक है, और 5 बजे जैसे ही टोक्यो सेशन स्टार्ट हुआ तो सिडनी सेशन जो है वो खत्म हो गया, उसकी पावर खत्म हो। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने अपने माइंड के अंदर रखनी है। अच्छा, यहाँ पे अब ये तो टाइमिंग पाकिस्तान के हिसाब से आ रही है। अगर आप दूसरे कंट्री से हैं तो अपनी टाइमिंग जब सेट करेंगे ना तो आपने टाइमिंग जो सेशंस की टाइमिंग अपने लिहाज से वो लिख के रख लेनी है आप लोगों के पास, ताकि आप लोगों को बार बार मसला ना हो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लेक्चर है और जो सेशंस वगैरह हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और काफ़ी मैटर करते हैं। अब 5 बजे हमारे पास सेशन कौन सा स्टार्ट हुआ? टोक्यो सेशन या एशिया सेशन जो है वो स्टार्ट हुआ। ये कितने बजे तक चला जी? 11 बजे। ये 12 बजे, 12 बजे यहाँ पे राइट देखें कि हमारे पास कौन सा सेशन स्टार्ट हो गया? लंदन सेशन स्टार्ट हो गया। तो ये जो आगे गया 12 के बाद 2 घंटे आगे गया, देखें ये 1 और ये 2, इसकी पावर खत्म। ये सिर्फ इस 12 बजे तक इसकी पावर है। अब 12 बजे जैसे ही लंदन सेशन स्टार्ट हुआ फिर ये मतलब कि टोक्यो सेशन एंड हो जाता है। अब लंदन सेशन स्टार्ट हुआ जी, लंदन सेशन हमारे पास शाम 5 बजे तक चला। ठीक है, 5 बजे न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट। ओके, तो इस तरह आप लोगों ने टाइमिंग जो है वो अपनी सेट करनी है। ये 1 बज रहे हैं, फिर रात के 2 बज रहे हैं, तो 2 बजे ये एंड होता है।
2 बजे फिर ये है जो सिडनी सेशन स्टार्ट हो जाता है। तो आप जिस भी कंट्री से बिलॉन्ग करते हैं तो अपने लिहाज से जो है वो यहाँ पे टाइमिंग सेट कर लीजिएगा। ओके मेरे भाई। अब आ जाते हैं जी हम चार्ट के ऊपर। अब चार्ट के ऊपर जी हम सेशंस के अंदर मार्केट को क्यों डिवाइड करते हैं, या लोग जो हैं वो न्यूयॉर्क सेशन, ये वाला जो सेशन है इसके अंदर क्यों ज़्यादा ट्रेड करते हैं, उसका मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे टाइम फ्रेम जो है वो 30 मिनट मैंने किया हुआ है। अच्छा, अब मैंने आप लोगों को एक और चीज़ कही थी कि अब हमारा काम ट्रेडिंग व्यू के ऊपर होने वाला है, चार्ट से रिलेटेड होने वाला है, क्योंकि आप बिगिनर हैं, आप लोगों को कुछ आइडिया नहीं है, तो अपना दिमाग आप लोगों ने टोटल खोल के रखना है, अच्छे तरीके से खोल के चाय वगैरह पी के मेरे भाई बैठ जाना, चार्ट्स और अपने नोट्स वगैरह सामने रख लेना और दिमाग खोल के बैठना और अपना जो है क्या नाम लेते हैं नोट्स वगैरह लाजमी बताना ताकि बनाना ताकि आप लोगों को जो है वो चीज़ें इजीली क्लियर होती जाएँ। अब पहली चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि इनकी जो टाइमिंग है वो आप लोगों ने कैसे करनी है। अच्छा, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर भी आ गया, आप लोगों ने जहाँ ये सेटिंग में जाके सेटिंग ढूँढ लीजिएगा खुद ही। आपने जो टाइम है यहाँ पे ना, ठीक है, यहाँ पे टाइम वगैरह ढूँढ के अपने कंट्री के लिहाज से जो है वो सेट कर लेना है। ठीक है, मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैंने पाकिस्तान के लिहाज से अपना जो टाइम है वो सेट किया हुआ है मेरे भाई। ओके, समझ आ रही है ना चीज़ों की? अच्छा, तो यहाँ पे मैंने ना 5 मिनट का टाइम फ्रेम खोला है ताकि जो है वो चीज़ें आप लोगों के लिए ईज़िली क्लियर हों और आप लोगों को ईज़िली समझ आए। अब यहाँ पे देखें नीचे कर्सर पे देखिएगा, जैसे ही मैं कर्सर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो नीचे टाइम आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये 2:15 ये 2 यहाँ पे 2 बज रहे हैं। अब ये वाला जो टाइम है इसको हम कर लेते हैं जी, मार्क कर लेते हैं ताकि आप लोगों के लिए जो है वो चीज़ें मज़ीद ईज़िली क्लियर हो जाएँ। अब यहाँ पे देखें ये 2 बजे, यहाँ पे हमारे पास ये वाला 2 बजे, ठीक है, 2 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक, सुबह 5 बजे तक हमारे पास ये सेशन हो, ये यहाँ तक। अब ये वाला सेशन आप लोग देखें, ये रात के 2 बज रहे हैं तो मतलब कि मोस्टली जो लोग होते हैं वो सो रहे होते हैं, ठीक है? तो इसके अंदर बहुत कम जो है वो आपको वॉल्यूम मिलेगा, वोलाटिलिटी मिलेगी, बहुत कम वोलाटिलिटी। वोलाटिलिटी मीन के मार्केट छोटे-छोटे मूव जो है देगी, ना ज़्यादा ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी, एक तरह ना फँसी रहती है मार्केट। तो ये होता है आप लोगों के पास पहला सेशन, कौन-सा सेशन जी? सिडनी सेशन। तो सिडनी सेशन को जो है आप में से मोस्टली लोग रात के 2 बज रहे हैं तो वही सो रहे होंगे, सीधी-सी बात है, तो ज़्यादा ट्रेडिंग इसके अंदर जो है वो नहीं होती। अब देखो कि मार्केट छोटे-छोटे मूव बना रही है, छोटी-छोटी कैंडल बना रही है। अब यहाँ पे देखें कि वोलेटिलिटी बढ़ गई है। अब जैसे ही रात के सुबह के 5 बज रहे हैं, 5 बजे से लेके कितने बजे तक मेरे भाई? 5 बजे से लेके 12 बजे तक हम देखते हैं। 12 बजे तक मेरे भाई देख लेते हैं। ये आप लोगों के पास 12 बज गए, यहाँ तक। अब यहाँ पे देखें कि इससे ज़्यादा वोलेटिलिटी आ गई है, ठीक है? कैंडल थोड़ी-थोड़ी जो है वो बड़ी होना स्टार्ट हो गई हैं। मीन के मार्केट नीचे भी आ रही है, ऊपर भी जा रही है, फिर देखिए नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है। अब देखो ये हो गया हमारे पास कितने से 2 सेशन हो गए, ठीक है? ये वाला हमारे पास हो गया टोक्यो सेशन या एशिया सेशन। अब 5 बजे से लेके सुबह के 5 बजे से लेके ये आप लोगों के पास सॉरी दोपहर के 12 बजे से लेके शाम 5 बजे तक, ये आप लोगों के पास बज रहे हैं जी शाम के 5 यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें कि इससे भी बड़ी कैंडल जो है वो बनना स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है? इसके अंदर वोलेटिलिटी और ज़्यादा आ गई है। मीन के मार्केट एशिया सेशन के अंदर जो एशिया सेशन से भी ज़्यादा जो हमारे पास टोक्यो सेशन है, सॉरी लंदन सेशन है, उसके अंदर मार्केट मज़ीद जो है ज़्यादा वोलेटिलिटी दिखाना शो कर दी है। मार्केट ने अच्छे से जो है वो मूव कर रही है, ऊपर भी जा रही है, नीचे भी जा रही है, ठीक है? मतलब ये ज़्यादा वोलेटिलिटी है इसके अंदर। ये चीज़ें आप लोगों ने अपने माइंड के अंदर रखनी है। तो यहाँ पे मैं जो है वो लास्ट पे मेंशन भी कर दूँगा ताकि आप लोगों के लिए चीज़ें मज़ीद क्लियर हो। देख रहे हैं ना आप कैंडल्स देख रहे हैं मतलब कि बड़ी-बड़ी कैंडल्स बन रही हैं। फिर लास्ट पे हमारे पास कौन-सा सेशन आता है जी जैसे ही 12 सॉरी शाम के 5 बजते हैं, 5 बजे से लेके रात के 2 बजे तक यहाँ अब देखें कि मतलब कि ये इससे भी बड़ी-बड़ी कैंडल्स बनना स्टार्ट हो गई हैं। मार्केट नीचे आई, ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई। मीन के मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी शो करवाती है और मतलब कि ज़्यादा अच्छे मूव्स आते हैं। ठीक है? यहाँ तो जल्दी आपका टीपी लग जाता है या जल्दी एसएल लग जाता है। इस सेशन के अंदर न्यूयॉर्क सेशन के अंदर तो यही वजह है कि जो मोस्टली ट्रेडर्स हैं वो इस सेशन को जो है वो न्यूयॉर्क सेशन जो है उसको ट्रेड करते हैं ताकि वो कहते हैं कि भाई जल्दी-जल्दी यहाँ तो हमारा एसएल लगे, यहाँ तो जल्दी-जल्दी हमारा टीपी लगे। ठीक है? तो एक मेन रीज़न ये है जिस वजह से लोग जो है वो इस सेशन को जो है वो ट्रेड करते हैं। ओके? तो ये अब आप लोगों के पास कौन-सा सेशन हो गया मेरे भाई? मैं जो है वो यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। ये आप लोगों के पास न्यूयॉर्क हो गया, ठीक है? और उसके बाद हमारे पास ये हो गया जी लंदन। उसके बाद ये आप लोगों के पास कौन-सा हो गया जी हमारे पास एशिया या फिर टोक्यो,
ठीक है, टोक्यो सेशन। उसके बाद ये आप लोगों के पास कौन सा हो गया जी? ये आप लोगों के पास हो गया सिडनी। ठीक है, ये सिडनी सेशन हो गया। तो ये आप लोग के पास 4 तरह के सेशंस होते हैं जिसके अंदर जो है वो फॉरेक्स मार्केट जो है वो वर्क करती है, ठीक है? और ये चीज़ें आप लोगों को जो है वो समझ आ गई होंगी। अब मज़ीद हम थोड़ा-सा आगे जाके देखते हैं। अच्छा, अब ये वाला जो सेशन है अ, इसको जो है मैं आप लोगों को बता दूँ, इस सेशन के अंदर जो है मार्केट छोटे-छोटे इस तरह मूव देती है। अब ये वाला जो सेशन होता है इसके अंदर जो है मार्केट थोड़े बड़े-बड़े मूव देती है। लंदन सेशन के अंदर अच्छा इसके अंदर जो है इसके अंदर बाज़ दफ़ा ये वाला जो सेशन है इससे भी ज़्यादा बाज़ दफ़ा वोलेटिलिटी होती है, ठीक है? इससे भी ज़्यादा जो है लंदन से भी ज़्यादा एशिया के अंदर वोलेटिलिटी होती है, ठीक है? ये बाज़ दफ़ा होता है, कोई न्यूज़ वग़ैरह होती है या जो है मार्केट के अंदर जो ट्रेडर्स हैं वो ज़्यादा ट्रेडिंग कर रहे होते हैं या कोई न्यूज़ वग़ैरह होती है, कोई फंडामेंटल न्यूज़ होती है, ठीक है? एशिया मतलब कि मार्केट की जो डिफरेंट टाइप्स की कंडीशंस होती हैं वो आपको ऐसा-ऐसा आगे समझ आती रहेगी, ठीक है? तो बाज़ दफ़ा एशिया सेशन के अंदर लंदन से भी ज़्यादा जो है वो वोलेटिलिटी होती है। और मैं अपना पर्सनली बताऊँ तो मैं किसके अंदर ट्रेड करता हूँ, मैं न्यूयॉर्क को भी ट्रेड करता हूँ और सॉरी एशिया सेशन को भी ट्रेड करता हूँ और न्यूयॉर्क को भी करता हूँ। सिडनी के टाइम मैं वैसे सोया होता हूँ और लंदन को भी मैं जो है काफ़ी हद तक कम ट्रेड जो है वो करता हूँ। समझ आ रही है? तो ये हमारे पास सेशंस है। अब थोड़ा-सा मज़ीद आप लोगों को आगे बता दूँ या थोड़ा-सा पीछे चलते हैं ताकि आप लोगों के लिए चीज़ें जो है मज़ीद क्लियर हों, इनको रिमूव कर देते हैं। मैंने कहा था कि भाई वीडियो लंबी होगी जस्ट आप लोगों के लिए, मैं वीडियो को यहाँ पे भी एंड कर सकता हूँ लेकिन मैं आप लोगों को समझाने के लिए वीडियो जो है वो थोड़ी-सी मज़ीद जो है वो इंक्रीज़ कर लेते हैं लेंथ हम इसकी। तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास रात के बज के जी 2 यहाँ से हमारे पास कौन-सा सेशन स्टार्ट हुआ? सिडनी सेशन स्टार्ट हुआ रात के सुबह के 5 बजे तक। अब 5 बजे देखें कि यहाँ पे मार्केट कैसे चल रही है। देखें कि अब एशिया सेशन के अंदर मार्केट क्या कर रही है। भाई गई, ऊपर गई, नीचे आई, ठीक है? और यहाँ पे देख रहे हैं जी हमारे 12 बजे तक, दोपहर के 12 बजे तक ये चला। ठीक है? ये अब आप लोगों के पास एशिया सेशन है, ठीक है? अब अब हमारे पास कौन-सा सेशन स्टार्ट होगा? अब हमारे पास स्टार्ट होगा मेरे भाई लंदन सेशन। लंदन सेशन शाम के 5 बजे तक चलेगा यहाँ तक। अब देखो कि मैंने एक चीज़ आप लोगों को अभी बताई है कि बाज़ दफ़ा इसके अंदर जो है वो लंदन से भी ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है। तो देख लें कि मार्केट ऊपर गई है, बड़ी-बड़ी कै इससे भी मतलब कि यहाँ पे देखें ये छोटी-छोटी कैंडल्स बन रही हैं। यहाँ पे देखिए बड़ी-बड़ी कैंडल्स बन रही हैं, ठीक है? तो ये चीज़ आप लोगों ने अपने माइंड के अंदर रखनी है कि सिर्फ़ जो है वो न्यूयॉर्क सेशन या लंदन सेशन के अंदर ही वोलेटिलिटी नहीं होती, एशिया सेशन के अंदर भी होती है। लेकिन सिडनी के अंदर आप लोगों को बहुत ही कम जो है वो वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। तो इसलिए आपने सिडनी सेशन को तो कभी ट्रेड करना ही नहीं है। सिंपल एशिया को करो, लंदन को आपको लगता है लंदन को करो, न्यूयॉर्क को आपको बेस्ट लगता है आप न्यूयॉर्क को करो, आपके ऊपर डिपेंड। समझ आ रही है? अच्छा 5 बजे स्टार्ट हुआ तो देखें कि यहाँ पे जो है बड़ी-बड़ी कैंडल्स बनना स्टार्ट हुई। और मैंने आप लोगों को क्या रीज़न बताई है कि लोग क्यों इसको ट्रेड करते हैं न्यूयॉर्क सेशन को, इसी वजह से ट्रेड करते हैं ताकि उनका जल्दी-जल्दी या तो एसएल लग जाए, ठीक है? या फिर उनका जो है वो लग जाए मेरे भाई टीपी लग जाए। बस ये मेन रीज़न होती है। ये जी 2 बजे तक आप लोगों का सेशन न्यूयॉर्क सेशन, ओके? यहाँ पे देखें ये बड़ी कैंडल बनी, ये रेड कैंडल बड़ी-सी बनी हुई है, ये देखें ये रेड कैंडल बड़ी-सी बनी हुई है। तो ये मेन रीज़न है कि जिस वजह से लोग कहते हैं कि भई यहाँ तो हमारा जल्दी-जल्दी टीपी लगे या एसएल लगे। बाकी अब आप लोगों का क्या काम है, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आना है, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आके आप लोगों ने टाइमिंग वगैरह जो है पाकिस्तान से हैं, तो ये वाली टाइमिंग मैंने आप लोगों को बता दी है। उस लिहाज से आके देखो कि भाई मार्केट किस तरह बिहेव कर रही है, अपने माइंड के अंदर बिठाओ चीज़ें, खुद से क्वेश्चन करो, ठीक है? खुद की रिसर्च करो, नोट्स वगैरह बनाओ, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जी हमारी सेशन के ऊपर वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, जिसमें आप लोगों को कहा था कि भाई आप लोगों के बेनिफिट के लिए ही है। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर जो है अब हमारा होगा टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होगा, पूरी एक प्लेलिस्ट होगी, फिर हम उसको जो है मज़ीद देखेंगे। ओके, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।